जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है और मेरा मार्केट अगेंस्ट जाता है। मैंने अक्सर एक चीज़ समझी, जो व्यक्ति एक लॉट से प्रॉफिट नहीं बना सकता वो 100 लॉट से भी नहीं बना सकता। अव्वल ने कोई ट्रेड ली और वो लॉस में चल रही क्योंकि उसको लेके बैठे रहे कि काट के बाहर हो जाए। हमको भाव के साथ चलना है। अगर इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग होती तो लोग इंडिकेटर का सहारा लेते हैं, प्राइस एक्शन को भूल जाते ना, क्यों फॉलो करते हैं लोग। और बल्कि प्राइस एक्शन को फॉलो करना तो बहुत मुश्किल है, इंडिकेटर तो आसान है, सीधा देख रहा ऊपर जाते हैं बाई कर लो। भैया मेरे को 4-5 दिन से रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 4-5 लाख रुपए अरेंज करके मैं डीमेट में डाल के वो अच्छे से करूँ उस चीज़ को। तो मैं बिगनर फेस में था ना, तो मैं 50-50 लॉट से काम करता। 25 लाख का लॉस ऐसे थोड़ी ना किया मैंने, कैसे हुआ लॉस। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं आनंद सिंह ठाकुर द ट्रेडिंग टाइम के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ट्रेडिंग भी करते हैं प्लस लर्निंग फेस में भी चल रहे हैं। उनके बहुत सारे सवाल निकलते हैं, अक्सर मुझे कॉल करा करते हैं कि भैया आज मुझे यहाँ पर परेशानी हो रही है, आज मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया। तो उन्हीं दोस्तों में से मैंने किन्हीं को यहाँ पर इन्वाइट किया है, जिसमें हर्षद पाठक जी मेरे सामने हैं और सुभाष सोनेल जी। इन लोगों के जो सवाल है, आज उन सवाल को हम इस पॉडकास्ट में लेंगे और उनके सवालों के मैं जवाब दूंगा। उन सवालों के जवाबों से यदि आपको भी कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आइए सीधे सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। मेरा पहला सवाल था भैया कि मैं जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है और मेरे मार्केट अगेंस्ट जाता है, मतलब हर बार स्टॉप लॉस होता है, लॉस होता है, तो उसका क्या कारण? देखिए, लॉस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहली चीज, या तो आपने बहुत महंगा प्रीमियम खरीद लिया हो जी, या मार्केट एक सडनली स्पाइक कर चुका हो पूरी तरह से और उसके बाद में यदि आपने एंट्री की हो तो लॉस होना है। दूसरा, मार्केट हमेशा रिट्रेस करते हुए ऊपर जाता है, कभी वो सडनली एकदम से ऊपर नहीं जाएगा बाजार। जी, पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे पुल बैक देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक देगा। ओके, अब अगर आप पुल बैक को देख के डर गए तो सीधी बात है, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे जी, और उसमें फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा स्टॉप लॉस चले गया, मुझे लॉस हो गया। या पुल बैक के डर से एक बड़ी सी कैंडल रिट्रेस कैंडल बन जाती है, आप फट से अपनी पोजीशन काट देते हैं जी, या उसके इर्द गिर्द कहीं स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो इन सारी चीजों में आपको लॉस होने के चांस हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि या तो एक पुल बैक का इंतजार करो। ओके, हमेशा मार्केट ऐसे जाएगा, फिर एक पुल बैक देगा, तो जहां पुल बैक आ रहा है बस वहीं पर हमारी एंट्री हो। जस्ट सबसे नीचे जहां से हमारा एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ वहां पर यदि हमने स्टॉप लॉस लगाया जी, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के बहुत कम चांस रहेंगे, प्लस आपके प्रॉफिट के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, अगर मार्केट उस वाले जोन से ऊपर की तरफ जाता है जी, तो आप अपनी क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ओके, वहां पर आपके स्टॉप लॉस जाने के चांस बहुत कम होंगे। दूसरी चीज क्या होगा कि आपको लॉस भी कम दिखेगा और घबराहट भी कम होगी, तो इस चीज से आप बच सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका बताता हूं मैं आप। जब यदि आपको ये लग रहा है जी, कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, तो जहां आप 10 लॉट से काम कर रहे हो वहां मात्र आप 2 लॉट शुरुआत में डालिए ओके, और देखिए ऐसा कितनी बार होता है। देखिए 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज, सपोज करो आपने 10 ट्रेड लिया तो 10 ट्रेड में आपके 3 या 4 ट्रेड ऐसे ट्रेड होंगे जो आपको लॉस दे रहे होंगे, जी, या तो फिर 10 ट्रेड में 7 ट्रेड ऐसे होंगे जो आपको लॉस दे रहे होंगे, जी, या तो फिर 10 ट्रेड में 10 के 10 ही ट्रेड आपको लॉस दे रहे होंगे। तो पहले ये समझ में तो आए कि आपका माइंडसेट और मार्केट का डायरेक्शन वाकई में मैच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि चार्ट के हिसाब से हमको चलना होता है, चार्ट की सोच से अपनी सोच को मिलाना होती है ओके, कि चार्ट क्या कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी हंट नहीं होगा और दूसरी चीज आप अच्छे से उस चीज को कर पाएंगे। पहले आप ये देखो आपकी एक्यूरेसी कितने परसेंट आ रही है उसकी, ओके, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अलग अलग सेटअप रहता है, हर व्यक्ति का काम करने का अलग अलग तरीका होता है, भिन्न भिन्न तरीके से लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और सबकी एक्यूरेसी काम करते ओके, हैं, 100% किसी की भी नहीं है। तो पहले आप ये समझो कि आप जिस सेटअप पे काम कर रहे हैं उस सेटअप पे वाकई में आपकी एक्यूरेसी बन रही है कि नहीं बन रही। तो भैया प्रीमियम कौन सी चूज करें? क्योंकि मैं बहुत सारी प्रीमियम ऐसी चूज कर लेता हूँ कि मार्केट 150-200 पॉइंट मूव कर जाता है, परंतु प्रीमियम मेरी 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट नहीं चलता है। देखिए सुभाष जी, इस केस में ये होता है कि देखिए सबका काम करने का एक तरीका होता है। जी, पहली चीज, अक्सर ये चीज एक्सपायरी के एक दिन पहले ये चीज देखी गई है, जहां पर मार्केट तो मूवमेंट करता है लेकिन प्रीमियम मूवमेंट नहीं करती। ओके, उसका रीजन ये सारी चीजें, प्रीमियम को जो चलाने वाला होता है वो 2 मेन उसके घोड़े होते हैं जो दौड़ते हैं। जी, पहला होता है गामा ओके, और दूसरा होता है डेल्टा।
ओके। इन दोनों का प्रीमियम को चलाने में बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, ऑप्शन चेन के अंदर अक्सर 3 सिनेरियो पे काम होता है। सबसे पहले चले तो अपन ओटीएम, जी आउट द मनी, एटीएम, एट द मनी, और आईटीएम, इन द मनी। अगर हमने डीप ओटीएम खरीद लिया जी तो भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगी आपकी, उसके कारण मार्केट कहीं भी चला जाए आपको लॉस ही होगा। जी पहली चीज, अगर आपने डीप आईटीएम खरीद लिया तो भी आपको परेशानी फेस करना पड़ेगी, ओके। क्योंकि वो भी वहां पर इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि मार्केट उस चीज को कवर कर सके। अब अगर आपको काम करना है, आप एटीएम में ही काम करो। एटीएम का गामा प्लस डेल्टा ये बहुत अधिक होता है। ओके। अक्सर आपने देखा होगा एक्सपायरी के दिन लोग जीरो हीरो करते हैं। जी सर। जीरो हीरो में क्या चीज काम करती है? गामा ब्लास्ट होता है वहां पर, हाँ, प्रीमियम बहुत तेजी से जाती है। वहां पर अक्सर आप देखना कि वहां पर एटीएम की प्रीमियम जो होती वो सबसे ज्यादा मूव करती। एटीएम की एक्सपायरी एंड होने के 1 या 1.5 घंटे पहले जो चीजें होती है जी उस चीज में गामा ब्लास्ट होता है। गामा सबसे ज्यादा एटीएम की प्रीमियम को सपोर्ट करता है ओके। और वही प्रीमियम स्पाइक देती है। उसके साथ सपोर्टिव जो नीचे रहती है ओटीएम, जी वो भी मूव करता है, लेकिन डीप ओटीएम कभी मूव नहीं करता। अच्छा, वो जीरो हीरो होगी नहीं मतलब? वो हीरो होगी नहीं, जीरो होगी, वो हीरो हो ही नहीं सकती वो प्रीमियम। ओके। तो आप सबसे पहले ये चीज देखो कि एक्सपायरी के इर्द गिर्द यदि आप काम कर रहे हो तो आपको एटीएम में ही काम करना है। अगर जैसे आपकी एटीएम की प्रीमियम माइनस जाते जाते अगर ओटीएम में चली जाती है तो आप उस चीज से बाहर हो और नए सिरे से फिर एटीएम में ट्राई करो। हमको हमारी प्रीमियम, क्योंकि उसका एक डेल्टा 50% के आसपास होता है, जी और अगर वहां पर अगर थोड़ी देर के लिए गामा ने ब्लास्ट किया तो गामा का काम ही होता है डेल्टा को सपोर्ट करना। ओके। वो जैसे डेल्टा को सपोर्ट करेगा मार्केट सीधा प्रीमियम रॉकेट बनेगी। हमने देखा होगा 2 रुपए की प्रीमियम 200 चली गई, कारण क्या है? जी भैया बिल्कुल। वही प्रीमियम जाती है। तो अगर आपको काम करना है तो आप एटीएम में काम करो। एटीएम की प्रीमियम में ये प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिलेगी, और अगर आप डीप ओटीएम में बैठ गए जाके तो फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। जी भैया मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी लेना चाहिए? मैक्सिमम क्वांटिटी देखो, आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर डिसाइड करना चाहिए। जी मैं बोल दूं आप 100 लॉट ले लो, आपके डिमेट में फंड ही नहीं है इतना। जी अगर थोड़ी देर के लिए अगर 100 लॉट ले रहे तो निफ्टी की बात करूं मैं 750 क्वांटिटी होती। ओके। मार्केट 1 पॉइंट मूवमेंट करेगा, 750 का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव दिखेगा। अब अगर आपकी क्षमता है कि इतना ले सकते हो, आप उतार चढ़ाव फेस कर सकते हो, तो आप ले लीजिए। बिगिनर के हिसाब से कि वो कितना क्वांटिटी? बिगनर को सबसे पहले ये चीज होती, देखो मैं बिगनर फेस में था ना, जी तो मैं 50-50 लॉट से काम करता था। ओके 25 लाख का लॉस ऐसे थोड़ी ना किया मैंने। ओके। कैसे हुआ लॉस? सही बात। जी जी भैया मेरी क्षमता थी कि मैं कर सकता हूं तो मैंने किया। अगर किसी की क्षमता नहीं है तो मैं तो ये कहता हूं कि बिगनर फेस में आपको शुरुआत में 1 लॉट से ही काम करना होता है। जी जी बिल्कुल सही। आप 1 लॉट से ही काम करो और 1 लॉट से सारी चीजें टेस्ट करो। आप 6 महीने तक 1 लॉट से चलने दो। ओके। आपका 1 लॉट में पता, देखो मैंने अक्सर एक चीज समझी है, जो व्यक्ति 1 लॉट से प्रॉफिट नहीं बना सकता वो 100 लॉट से भी नहीं बना सकता। बिल्कुल सही। मानते इस बात? बिल्कुल मानता हूँ सर। तो बस अब आपको आपके रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से देखना है। अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 1 लॉट से अच्छा पूरी तरह से प्रॉफिटेबल हूं और अब जाके मुझे इंक्रीज करना चाहिए, तो फिर आप अपने साथ 2 लॉट 3 लॉट बढ़ा सकते हो आपकी कैपिटल के हिसाब से। दूसरी चीज, आप कितना लॉस ले सकते हैं उस हिसाब से आप उसको मैनेज करो। देखिए ये मार्केट अनंत है, ओके। इसमें इतना पैसा जितना दुनिया के किसी व्यापार में पैसा नहीं। जी अब इस पैसे में अगर आप 1-2 लाख रुपए की कैपिटल लाओगे तो वो आपकी क्षमता के हिसाब से काम करेगी, मार्केट के हिसाब से काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी कैपिटल से बाजार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी तो आपको अपना रिस्क साइज के हिसाब से आपको अपनी कैपिटल डालना चाहिए बाजार की। तो रिस्क कितनी मैनेज करके चले? देखिए रिस्क का ऐसा है कि अगर मान लो आपके पास 5 लाख की कैपिटल है तो मेरे हिसाब से एक दिन में 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके। अगर आपने पहला ट्रेड लगाया और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 2% का लॉस हो चुका है तो बस उस दिन मार्केट को वॉच ही करो, क्योंकि वो 2% का जो लॉस है उसको कवर किया जा सकता है। ओके। लेकिन अगर उसी दिन आपने 2-2 करके 4 बार लॉस कर लिया तो 8% का लॉस हो गया, अब वो कवर नहीं होगा। अब 5 लाख की कैपिटल है आपकी और आप अगर मान लो 8,000 कर चुके। 8% का लॉस कर चुके हो, 40,000 का लॉस कर चुके हो, जी तो फिर कैसे कवर करोगे आप? बिल्कुल सही। अब उसको कवर करने के चक्कर में आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, ओके। मार्केट से फाइटिंग करना शुरू कर दोगे, तो ऐसी स्थिति में तो फिर लॉस होगा ना, और वो लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये कि 2% का जहां लॉस हो रहा है
बस सीधा बाहर हो। हमको मार्केट में प्रॉफिट नहीं चाहिए, ओके हमको लॉस से बचना है। ओके जिस समय आप लॉस से बच गए, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? वो तो आपके पास ही आना है ना। मैंने मेरे हर वीडियो में एक बात कही है मैंने, कि हमको रन बनाना इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हमको पिच पे टिका रहना है। अगर हम टिके रहे तो रन बनते चले जाएंगे। तो बस बाजार में भी ऐसा ही है कि आपको ना अपना रिस्क का साइज एक डिवाइड करके काम करने का। 2% का रिस्क लो, अच्छा कैपिटल है तो 3% तक चले जाओ बस, इससे ज्यादा का रिस्क मार्केट में नहीं लेंगे। और एसएल कितने पॉइंट था? देखिए एसएल, अगर मार्केट में एसएल डिसाइड करता है आपकी एंट्री के ऊपर। अगर सपोज करो आपने 100 रुपए पे एंट्री ली, जी ठीक, अब मार्केट नीचे से 30 रुपए से चलते 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 वो 100 रुपए पे आ चुका है, और अगर आपने वहां पर एंट्री बना ली तो मार्केट बहुत लंबा एक दायरा तय कर चुका है। ओके अब वहां पर रिट्रेस आएगा, हो सकता है ट्रेंड भी चेंज हो जाए। अगर आपने वहां एंट्री की है तो भले आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, वो हिट ही होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप 100 रुपए पे गलती से एंट्री कर गए, तो फिर आपका स्टॉप लॉस में 10 पॉइंट का होना चाहिए। उसको 100 रुपए से 90 रुपए पे आन दो, सौदा काट दो, और अगर 90 रुपए से वापस 60 रुपए आता है तो एक बार फिर कोशिश कर लो। ओके लेकिन अगर आपने 100 रुपए की प्रीमियम को 50 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा दिया और वो 50 रुपए हिट करके गया, तो कितना लंबा लॉस होगा? 50 पॉइंट का लॉस। अब 50 पॉइंट का लॉस न लेते हुए अगर हम 10-10 पॉइंट के 5 लॉस भी ले लेते हैं तो हम कवर कर सकते हैं उसको। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 100 रुपए के प्रीमियम से 10 रुपए का स्टॉप लॉस ओके बस। और उसमें प्रॉफिट की बात करूं टारगेट की, तो 20 रुपए, ज्यादा ज्यादा 30 रुपए, मतलब 100 रुपए की प्रीमियम, 90 रुपए पे आगे सौदा काट दो, ऊपर गई तो 120 रुपए 130 रुपए पे सौदा काट दो बस। 1:1, 1:2, 1:3, ज्यादा कैपिटल है तो 1:1 ही सफिशियंट है। ओके कैपिटल कम है 1:2, 1:3 तक चले जाओ, इससे ऊपर बाजार देगा भी नहीं, इससे नीचे बाजार से लेना नहीं। अपन ने कोई ट्रेड ली और वो लॉस में चल रही, तो क्या उसको लेके बैठे रहे कि काट के बाहर हो जाए? देखिए अगर आपने ट्रेड ली और अगर लॉस में बैठे रहे आप, तो आपको सबसे पहले यहां पर जो मारेगा वो मारेगा थीटा। अच्छा। थीटा एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है, ओके वो हमेशा मेल्ट होता रहेगा। अगर आपकी प्रीमियम आपने ली है और अगर वो स्टॉप लॉस भी नहीं लेके जा रही, तो समझ लेना है ट्रेड लॉस ही देगी आप। कारण उस चीज का, थीटा आपके प्रीमियम को धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो मार्केट से कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर होने में फायदा है, नहीं तो वो आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा। जिसे स्टॉक में मंथली एक्सपायरी रहती है, और अपन ने लेके रख लिया कि यार मंथली एक्सपायरी है तो बढ़ेगा ही सही कभी ना कभी, तो उस कंडीशन में उसमें आपको मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ेगा। पहली चीज मैंने इसके पहले एक चीज बताई आपको कि हमको मार्केट में एटीएम में काम करना है। जैसे एटीएम की प्रीमियम हमारी अगर ओटीएम में जा रही है, आउट द मनी में जा रही है, तो हमको सौदा काट के बाहर होना है। अब अगर थोड़ी देर के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आना चाहिए, सपोज करो आपने बहुत 2 दिन से मार्केट ऊपर अप रैली दे रहा है, और अगर आपने वहां पर फोमो में आके बाइंग कर ली तो आप अटक जाओगे, या तो रिट्रेस का वेट करो। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को वॉच करो। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है, अगर इसमें मार्केट को वॉच करेंगे ना हम, तो हमको काफी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। एंट्री बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो आपको ये सारी चीज समय के साथ साथ ही समझ में आएगी, एक साथ आपको ये चीज नहीं बताई जा सकती। तो अभी मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉच करें तो सही रहेगा। बिल्कुल 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है बाजार में। 15, और अक्सर लोग जो रहते हैं, देखिए बहुत सारे लोग स्केल्पिंग करते हैं, 2-2, 5-5 पॉइंट लेते हैं, तो वो 1-1 डेढ़ 2-2 मिनट में ही काम करते हैं। ओके वो ज्यादा समय मार्केट में बैठते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा टारगेट लेते हैं, लॉन्ग टारगेट के लिए जा रहे हैं, तो वो 15 मिनट की कैंडल को देखते हैं। लेकिन जो बड़ा हेज फंड होता है, जो बिग मनी होती है, उनका फ्यूचर ट्रेड होता है। वो मार्केट में ऐसा नहीं कि आज ही पैसा डालना ऊपर लेके जाओ, थोड़ी 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 क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते मार्केट को ऊपर लेके जाते थे। बीच में जो लोग अपनी पोजीशंस को बेचते जाते हैं, तो वो मार्केट पुल बैक लेता जाता है। तो आपको ट्रेंड के साथ में काम करना है, पहली चीज। दूसरी 15 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ काम करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में छोटी छोटी कैंडलों पर एंट्री करो और बड़ी बड़ी कैंडल्सों पर प्रॉफिट बुक करो। और वो गलती वही कि 5 मिनट में देख के और घुस गए, हाँ, तो वो लॉस। 5 मिनट में मार्केट का ट्रेंड समझ में ही नहीं आएगा। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि मार्केट का डायरेक्शन क्या बन रहा है। भैया मेरे को 4-5 दिन से रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 4-5 लाख रुपए अरेंज करके मैं डीमेट में डाल के और अच्छे से करूँ इस चीज को। नहीं सुभाष जी, देखो मैं इस चीज को सजेस्ट नहीं करता हूँ ओके कि आप कहीं से लोन लो जी या किसी से उधार लो या घर के गहने वगैरह गिरवे रखो और उसके बाद में आप ट्रेडिंग में पैसा डालो। मैं इस चीज को सजेस्ट ही नहीं करता। उस चीज का कारण बताऊँ,
अभी आप अगर 3-4 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी 3-4 लाख रुपए की है। आपने कहीं से और पैसा लिया है और आपने उस पर डाल दिया, और अगर मान लो उससे आप अच्छा रिवॉर्ड नहीं बना पाए जी तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाओगे। जी। दूसरी चीज, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऑप्शन बाई। ऑप्शन बाइंग के अंदर 100% की रिस्क है सुभाष जी। ओके। आपने अगर 10 दिन प्रॉफिट किया अरशद जी, 10 दिन अगर आपने प्रॉफिट किया तो 11वें दिन आपको लॉस होगा ही होगा, और आप छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे होंगे, लेकिन लॉस जिस दिन लोगे उस दिन बड़ा लोगे, 10 दिन का प्रॉफिट लॉस हुआ। बिल्कुल चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं सजेस्ट नहीं करता, आप उसी कैपिटल को ग्रो करो ना। ओके 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए बनाओ ना, और फिर 6 लाख से ट्रेड करो। ओके। उधार लेकर ट्रेडिंग करना किसने सिखाया? तो ये चीज गलत है और मैं इस चीज को सजेस्ट भी नहीं करता। उसमें आपको है ना बहुत लंबी जोखिम का सामना करना पड़ेगा। भैया मेरा एक सवाल था कि मार्केट मतलब जैसे निफ्टी को ही ले लेते हैं कि निफ्टी 150-200 पॉइंट मूव कर चुका है, और 150-200 पॉइंट मूव करने के बाद में मार्केट वहाँ पर कुछ समय टाइम स्पेंड कर रहा है, वो फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उस समय में ट्रेड ले सकता हूँ क्या? नहीं, देखिए, अगर सपोज करो मार्केट चल के आया नीचे से, फिर वो एक जोन में कंसोल्ड कर रहा है, कल सब जैसे पता है। उसके बाद में फिर अगर वो ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है तो वहां पर एक सबसे बड़ा ट्रैप बनेगा। ओके अगर आपको एंट्री करनी थी तो फिर जहां से वो नीचे से स्टार्ट हो रहा था ओके। वहीं से एंट्री करनी थी। अक्सर लोगों के साथ होता क्या है, जैसे मार्केट इस पायदान पे खड़ा है, अब वो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से फिर जैसे घूम रहा है, लोग क्या सोचते बताऊं, इस वाले लेवल को मार्केट ब्रेक करे और ऊपर जाए तो मैं एंट्री करूं। ओके। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब ये यहाँ गिर रहा था तो एक बार यहीं ट्राई कर लो ना, यहाँ तक तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अब आप यहाँ घुसने का सोच रहे हो, हल्का सा ऊपर गया ना, सेट से नीचे चल दिया, फिर क्या होगा? हाँ अक्सर ये होता है भैया कि मतलब रेट। मार्केट के अंदर सुभाष जी फोमो जो होता है ना, फोमो शब्द इसी के लिए क्रिएट किया गया है ओके कि आप एक ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था वहीं पर आप एंट्री बना सकते थे, लेकिन आप उसको मिस कर गए, और उसको जैसे आपने मिस किया अब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बड़ी रैली दे चुका, बस मुझे यहाँ पर घुस जाना चाहिए, तो वो तो आपको लॉस ही देगा ना। ओके। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। हाँ भैया मेरा एक और सवाल था कि क्या अपन इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड ले सकते हैं या प्राइस एक्शन, दोनों में से बेस्ट क्या है? मैं सुभाष जी एक सवाल पूछता हूँ आपसे। जी हर इंडिकेटर हर टाइम फ्रेम में अलग अलग अपनी स्थिति दिखाता है। जी। दिखाता है नहीं दिखाता? दिखाता है ना। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है, हर टाइम फ्रेम में एक ही रेट दिखाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बैंक निफ्टी 24,400 पे चल रही है जी तो चाहे 5 मिनट में देखो, 15 मिनट में देखो, चाहे 1 मिनट में देखो, वो सेम दिखाएगा। लेकिन मूविंग एवरेज या XYZ कोई भी इंडिकेटर हुआ, वो हर टाइम फ्रेम में अलग अलग मूवमेंट दिखाएगा। तो एक्यूरेसी प्राइस एक्शन की ज्यादा है या फिर इंडिकेटर? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन। हमको भाव के साथ चलना है। ओके। अगर इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग होती तो लोग इंडिकेटर का सहारा लेते, प्राइस एक्शन को भूल जाते ना। क्यों फॉलो करते लोग? और बल्कि प्राइस एक्शन को फॉलो करना तो बहुत मुश्किल है, इंडिकेटर तो आसान है, सीधा देख रहा ऊपर जाते हुए बाई कर लो, लेकिन ऐसा होता नहीं। जी। प्राइस एक्शन सुप्रीम चीज है और मार्केट बस उसी चीज से चल रहा है, प्राइस एक्शन से। तो प्राइस एक्शन को देख के काम करो बस। कैंडल्स, प्राइस एक्शन, चार्ट और पैटर्न, ये चारों चीजें बढ़िया मार्केट में काम करेगी। बाकी इंडिकेटर मैं नहीं मानता कि ये कोई चीज होती है। अच्छा, एक बिगिनर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करता है तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है भैया? मैंने अभी इसके पहले भी आपके सवाल का जवाब दिया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है, उसमें हमको देखना चाहिए। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बड़ी कैंडल पे कभी एंट्री नहीं करना, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। छोटी कैंडलों पे ट्राई मारो। ओके। हम मार्केट में देखो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ सुभाष जी, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको लॉस नहीं होता है। बड़े बड़े हेज फंड है उनको भी लॉस होता है, बड़े बड़े ट्रेडर है उनको भी लॉस होता है, मुझे भी लॉस होता है, आपको भी लॉस होता हो। जी। हर इंसान को लॉस होता है ट्रेडिंग के अंदर। जी सर। लेकिन हमको छोटे छोटे लॉस लेना है ओके। और बड़ा रिवार्ड लेना है। 2-2, 5-5, 10-10, 15-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस लो और 150, 200, 50 पॉइंट से ऊपर के टारगेट्स रखो, बस तो पैसा बनेगा। ओके। हाँ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। अच्छा भैया, मैंने एक प्रीमियम 100 रुपए की खरीदी और 100 क्वांटिटी मैंने खरीदा। हाँ। तो वो प्रीमियम 150 चली गई, हम्म। तो क्या मुझे वहां पर होल्ड करना चाहिए, आधी क्वांटिटी शेयर करके बेचना चाहिए? देखिए, आपने 100 रुपए की प्रीमियम ली तो उसका स्टॉप लॉस कितने रुपए का था?
मेरा 90 रुपए का। 90 10 रुपए 10 रुपए का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लेते। अगर 100 रुपए पे खरीदा आप जी और जैसे वो 110 गया, जी सीधा सा 90 रुपए को आप ट्रेल करके ने अपने कॉस्ट पे लिया। ओके जी अब अगर वो आपके अगेंस्ट चले गया जी तो कॉस्ट 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 बाहर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सामने सुभाष जी और हर्षद जी, जिनके बहुत सारे सवाल थे। उन सवालों को हमने इस पॉडकास्ट में आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। अगर आपके भी कोई सवाल होते हैं तो आप प्लीज़ हमसे कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों के जवाब के ऊपर भी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। प्लस आप हमारे ट्रेडिंग जर्नी से, इनके सवालों से, मेरे जवाबों से भी ट्रेडिंग की प्रेरणा लें और आगे इसमें बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं और ट्रेडिंग की जर्नी को आप आसान और सरल बना सकते हैं। आप भी हमारे स्टूडियो में हमारे शो का हिस्सा बना, उसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपका इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला हमें, और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे और दर्शकों के भी क्वेश्चन थे जो आपने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन करा। और अभी ब्रॉडकास्ट में बिल्कुल आपका मार्गदर्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।